ये आया कहां से? किसी को पता है तो हाथ उठाएं। ये अक्षर कौन सबसे पहले पैदा किया है? विचार करेंगे महाराज, थोड़ी सी कथा में सुनेंगे। हमारी कथा भाई देखिए ललमुनिया हारमोनिया की नहीं होती है, लेकिन अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित है कि कथा से जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी जी। हम तो कहते हैं सारी कथा मत उतारिए, एक कथा केवल हनुमान चालीसे की एक लाइन उतार लीजिए कि संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन, ये मन वाणी और कर्म पे तीन पर अगर ध्यान है तो जीवन में संकट नहीं आ सकता। अगर तीनों में अगर कहीं गड़बड़ी हो जाएगी तो हम संकट से बच नहीं सकते। आइए हम आपको कह रहे थे कि हम वहां ले चलना चाहते हैं जहां ये शब्द अक्षर उत्पन्न हुए हैं। पहले दिन की कथा थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, कल से कथा और भी आसानी से बोलेंगे जो आप लोगों के समझ में आ जाए। विचार करेंगे। सबसे पहले कथा की विधा है। आप लोग सोचते होंगे कि लीला वालों को, कथा वालों को कोई बीमारी है क्या, बैठते बैठते जय कराते हैं। जय कराते हैं क्यों? जय क्या है जानते हैं? आप यात्रा करते हैं ना तो लिखा रहता है बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। अपराध है। तो जब आप जय बोल देते हैं तो आपकी राम कथा की टिकट आपके पास सुरक्षित हो जाती है। और जानते हैं दो तरीके से चेक इन होता है। अगर रोडवेज बस में चल रहे हैं तो अगर कोई अधिकारी चेक किया तो वो कंडक्टर चेक किया जाता है। कौन चेक किया जाता है? कंडक्टर चेक किया जाता है। अगर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो टिकट काटने वाला चेक नहीं किया जाता है, टिकट लेने वाला चेक किया जाता है। तो इसमें कौन सी यात्रा हम कर रहे हैं? तो भाई न आप पकड़े जाएं ना हम पकड़े जाएं। एक बार प्रेम से जय घोष करें, बोलिए आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय। आइए, गोस्वामी ने लिखा कि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सत कोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण है और एक रामायण में एक मंत्र मान लिया जाए, क्योंकि गोस्वामी जी कथाली देते हैं कि मंत्र महामन विषय ब्याल के अमेतत कठिन कुंत घाल के। तो एक रामायण में एक मंत्र है तो कितने मंत्र हो गए? 100 करोड़ हो गया ना जी हाँ। ये मंत्र किसके पास है? ये अक्षर कहां से निकली? हमारे गोस्वामी के ये सारी ज्ञान का भंडार, सारे अक्षर और शब्दों की उत्पत्ति देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ के निनाद करने से, उनके डमरू के स्वर से निकला है। गोस्वामी ने लिखा कि जब भगवान शंकर डमरू बजाते हैं तो लिखा है फुंग फुंग फुल्लार शब्दम फल पत्र जैसे कंडे डिंग 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 नातव पाणव प्रकंपाम तक तक तांडा तिकिंदा गृगीते व्योम बागवी। ये स्वर और वाणी जो भी निकला है भगवान शिव के डमरू से निकला है। विचार करेंगे तो 100 करोड़ मंत्र जब देवता गए ना तो कहे कि सारी मंत्र आपके पास रहेगी कि हम लोगों को भी कुछ देंगे। कहा भाई देखो मेरी 3 संतान है, देव धनुज और मानव। कहा तीनों भाइयों को बुलाइए, हम बराबर बराबर हिस्सा बांट देते हैं। तीनों गए, भगवान शिव ने 33 करोड़ तीनों में बांट दिया। बचा कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ बचा। आज जब 1 करोड़ बचा तो दानव गए भोलेनाथ के पास, फिर कहा तीनों को बुलाओ, तो 33 लाख बांट दिया। बच गया कितना? 1 लाख। जब मानव मांगने गया तो मानव के मांगने पर भी तीनों को बुलाया
और 33 हजार बांट दिया। बचा कितना? 1000। 1000। दोबारा देवता मांगने गए, फिर तीनों को बुलाया तो 300 बांट दिया। बच गया कितना? 100। जब दानव मांगने गया दोबारा, दानव दोबारा जब मांगने गया तो फिर तीनों को बुलाया और 33 बांट दिया। बच गया 1 मंत्र। जब मानव दोबारा मांगने गया तो मंत्र है 1, आप बांटना है 3 में। भगवान भोलेनाथ ने उस मंत्र को अक्षरों में फैला दिया। जब अक्षरों में फैलाया तो 32 अक्षर हुई। जी हाँ। और 10 अक्षर तीनों को दे दिया। कहा अब कोई मांगने नहीं आएगा। अब 2 अक्षर शेष रह गई। दोनों अक्षर को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। अपने हृदय में धारण कर लिया कि अब कोई मांगने नहीं आएगा। वो दोनों अक्षर है क्या? थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। राम। हमारे गोस्वामी लिखा कि रकार नहीं निकार, रकार नहीं निकार, विकार एक बार में। रकार एवं मकार की महिमा अपार है। रकार रामचंद्र है, मकार मातु चांद की। रोयो मो को हृदय में धारण किया, दोनों शब्द जाके जुट गया तो दीर्घ संधि हो गई और धनो बराबर रा हो गया। रोयो मो मिलके राम शब्द की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में किया और उस राम शब्द का नाम रटते रहे आजीवन। आजीवन विचार करेंगे। हमारे इस्लाम के लोग मेरी वाणी सुन रहे हैं, पूरे गांव ध्यान देंगे। आधा गांव है गुरुदेव। अगर रोयो मो हृदय में जुटा तो सनातन में राम हो गया और इस्लाम में वही रोयो मो मिलकर उनका रमजान हो गया। रोयो मो के बिना रमजान नहीं है और उनके अंत में मुहर्रम है, तो रोयो मो अंत में है। आदि अंत में दोनों में रोयो मो है कि नहीं है? विचार करेंगे। हमारा ऑपरेटर जो है बड़ा ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि बिना रोमो का रमजान नहीं है और मुहर्रम में रोमो अंत में है। आदि अंत अर्थात जीवन से लेकर अंत तक यह 2 ही अक्षर है, रोयो मो। एक बार देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ